बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज लद्दाख के बारे में बात करना चाहूँगा। लद्दाख आपको पता है जनाब कि वहाँ पे चाइना और इंडिया की एक टिफ है, वहाँ पे एक बड़ी टेंशन रहती है हमेशा, और वहाँ पे एक पैक्ट है कि वहाँ पे गोली जो है वो नहीं चलेगी, ना चाइना की तरफ से ना इंडिया की तरफ से। ठीक है। सो अब ये चीज़ अगर आप सामने रखें और इस टेंशन को भी मद्देनज़र रखें, और आप रिसेंटली वहाँ पे जिस किस्म की फिस्ट फाइटिंग होती रही बिटवीन द चाइनीज़ फोर्सेस एंड द इंडियन फोर्सेस, और इंडियन फोर्सेस को वहाँ पे हीट फेस करना पड़ी फ्रॉम द चाइनीज़ फोर्सेस, और ये सारी चीज़ें अगर आप जहन में रखें तो उसके आगे जो डेवलपमेंट होने जा रही है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बड़ा सीरियस इस चीज़ पे गौर किया जा रहा है, बड़ा सीरियसली, और गौर ये किया जा रहा है कि लद्दाख का जो एरिया है उसको फ्री इकोनॉमिक जोन बना दिया जाए। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच, कि अगर लद्दाख को फ्री इकोनॉमिक जोन बना दिया जाता है, और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि जनाब ये जो बात है, ये जो फ्री इकोनॉमिक जोन की बात है, ये आखिरी मराहिल में है, और ये किसी वक्त भी इसका फैसला, हतमी फैसला हो सकता है। फ्री इकोनॉमिक जोन अगर लद्दाख बन जाता है तो उसमें इंडिया का भी फ़ायदा है, उसमें चाइना का भी फ़ायदा है, उसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। सो ये चीज़ ज़रा जहन में रखें कि यहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी, और उसमें ये तीनों ममालिक जो है, उसके अलावा भी बहुत से ममालिक उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, बट देन अगेन डायरेक्ट बेनिफिट जो होगा वो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को होगा। अब ये खबर जो है मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ और इसलिए आज शेयर कर रहा हूँ कि इसका एक रीज़न है। द रीज़न इज़ कि देखें, जो जिस किस्म की प्रॉक्सी वॉर जो है वो चल रही है आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ पे जिस किस्म की भी वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उनको एक साइड पे अगर 1 मिनट के लिए रख दिया जाए, और तो ये ज़रा देखें, सोचें, इंडिया भी सोचे कि जनाब अगर लद्दाख को फ्री इकोनॉमिक जोन बना दिया जाता है तो डेफिनेटली इंडिया जो है सी पैक का हिस्सा भी बन सकता है। सो दिस इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। इंडिया भी अगर सी पैक का हिस्सा बन जाता है, लद्दाख जो है फ्री इकोनॉमिक जोन बन जाता है, सो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जनरेट हो सकती है। सो माई पॉइंट इज कि आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वी शुड गेट आउट ऑफ दिस प्रॉक्सी वॉर्स। ठीक है ना जी। और इंडिया जो है उसको भी ज़रा सीरियसली सोचना चाहिए कि अगर इस रीजन के अंदर अगर अमन होगा तो उसका बेनिफिशरी इंडिया भी होगा। ठीक है। सो अगर इन सब चीज़ों को सामने रखें आप, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने जा रही है, और यहाँ पे जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट फैलाने के लिए की जा रही हैं, तो उनसे एब्सटेन करना चाहिए। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी एलिजिडली रिपोर्टेडली अगर इस्तेमाल हो रही है तो उसको भी रोकना चाहिए। अब वो ये दोहा पैक्ट का हिस्सा रहा है कि जनाब वहाँ पे जो मौजूदा अफ़गान गवर्नमेंट है उसका एक कमिटमेंट था कि जनाब जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है वो कोई भी टेररिस्ट ग्रुप हो, कोई भी इस किस्म के वहाँ पे छोटे ग्रुप्स हो या बड़े ग्रुप्स हो, उस टेरिटरी को यूज़ ना किया जाए। सो पीस जो है वो पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ़गानिस्तान में सूट करता है। ठीक है। सो इसलिए जो भी इस किस्म के इल्ज़ाम रखते हैं कि पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट की जाए, उनको इन चीज़ों से अब्सटेन करना पड़ेगा, इन चीज़ों से रुकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला होगा कि लद्दाख जो है वो फ्री इकोनॉमिक जोन बन जाता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। वन, सेकेंडली सी पैक का हिस्सा भी बन सकता है इंडिया,
सो यहाँ पे भी इंडिया का फ़ायदा है, सी पैक के अंदर वो अपनी एक्टिविटी जनरेट कर सकता है, चिप इन कर सकता है अपने आप को। सो ये भी एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। सो व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर इज कि हूसोएवर इज बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, कि जो अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो रुक जाए, क्योंकि उसमें फ़ायदा नहीं, नुकसान उन लोगों का भी होगा और उन लोगों का ज़्यादा होगा जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये नंबर वन। नंबर टू, जो मैं बात यहाँ पे करना चाहता हूँ मज़ीद आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है, देखें इट्स इकोनॉमिक वॉर ऑल ओवर, ठीक है। और यहाँ पे जिसके घर में दाने होते हैं वो ही इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ बना सकते हैं, ठीक है। सो अगर कोई टेंशन होती है, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर तो ठीक है, पोरस बॉर्डर है, उसके अंदर जनाब 100% आप उसको सिक्योर नहीं कर सकते। एक अगर घर, बॉर्डर की सिचुएशन तो ये है कि एक घर अगर उसका फ्रंट यार्ड जो है पाकिस्तान में है तो उसका बैक यार्ड जो है वो अफगानिस्तान में है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बट देन अगेन हम सिक्योर करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन 100% सिक्योर करना मुमकिन नहीं है, बिकॉज इट्स अ पोरस बॉर्डर। और 100% सिक्योरिटी जो है किसी भी जगह पे मुमकिन नहीं है, दुनिया के भी किसी जगह पे मुमकिन नहीं है। बट देन अगेन अगर ये सोचा जाए कि वी आर नॉट अलर्ट एंड वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ थिंग्स, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वी कैन, ठीक है। अब सिर्फ हम चाहते ये हैं कि पीसफुल तरीके से सब लोग आगे चलें, वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स आर अहेड, और हम लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ज़रा देखें, ठीक है, चाइना इज़ अ इमर्जिंग सुपर पावर, बट एट द वेरी सेम टाइम एक सोल सुपर पावर है अमेरिका। सो उसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, एंड वी शुड नॉट डू दैट। वी शुड नॉट इग्नोर अमेरिका, एंड दैट इज़ नॉट इन आवर इंटरेस्ट। नंबर वन, इट्स अ सोल सुपर पावर। नंबर टू, जितनी डोनर एजेंसीज हैं या लैंडिंग एजेंसीज हैं वो सारी उन पे असर अंदाज होती हैं, उन पे अमेरिका असर अंदाज होता है उन पे। सो अब ये सारी चीज़ें हमें लेके आगे चलनी है, एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, स्पेशली पिंडी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस थिंग कि इकोनॉमिक सिचुएशन यहाँ पे बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए, ठीक है। सो वी हैव वर्कड ऑन इट, द पिंडी हैज़ वर्कड ऑन इट, एंड उसमें कोई ये ओवरनाइट होगा नहीं, खैर ओवरनाइट नहीं हो सकता, इसको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि ओवरनाइट इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। बट वी आर पुलिंग इन इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम यूएई, कतर, एंड हूसोएवर इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। और वहाँ पे हम 2035 का एक विजन भी दे चुके हैं, और उसमें जितनी भी हिंड्रेंसेस थी उनको ओवरकम करने के लिए सब चीज़ें यहाँ पे तैयार हैं, ठीक है। सो वी वांट टू मूव फॉरवर्ड, we want to move forward, but in a way, in a subtle way, in a respectable way, and हम अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, एंड वी विल नॉट डू दैट, ठीक है। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आई एम सेइंग इंडिया शुड लाइक abstain from like any activities which are against पाकिस्तान, क्योंकि उसके भी फ़ायदे में है कि अगर पाकिस्तान में अगर यहाँ पे अमन होगा तो वो भी बेनिफिशरी होगा, वो सी पैक का हिस्सा भी बन सकता है, विच इज़ ऑन द कार्ड्स। वो लद्दाख में फ्री इकोनॉमिक जोन जो बनने जा रहा है उसका भी हिस्सा बन सकता है। सो अगर यहाँ पे अमन होगा तो उसको भी सूट करता है। एंड सेकेंडली, द अफगान गवर्नमेंट, द सिटिंग अफगान गवर्नमेंट शुड ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, कि उनकी टेरिटरी जो है वो वहाँ पे दहशतगर्द यूज़ ना करे, ठीक है। और वो दोहा पैक्ट का एक कमिटमेंट है मौजूदा अफगान गवर्नमेंट का। सो कीपिंग इन व्यू ऑल दीज थिंग्स, आई वुड से कि लेट्स वर्क टुगेदर, let's get into the economic activities. We cannot change our neighbors, and we want to have like cordial relations with our neighbors. So इसको ज़रा जहन में रखें। और एक चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने बाजवा साहब को एक दी थी सजेशन, और वो सजेशन ये थी कि पाकिस्तान जो है वो पहले अपने आप को इकोनॉमिकली साउंड कर ले,
इकोनॉमिकली वायबल बना ले, फिर जितने भी उसके इश्यूज हैं इंडिया के साथ उनको हैंडल कर ले, तो वो उसके लिए बेहतर होगा। क्योंकि इकोनॉमिकली अगर पाकिस्तान स्ट्रांग हो जाएगा तो